छंद नंबर 3। अनित्य भावना का स्वरूप। न नित्य इति अनित्य, अर्थात यहाँ कुछ भी हमेशा शाश्वत या सदा रहने वाला नहीं है। जोवन ग्रहे गोधन नारी, है गई जने आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन थाई, सूरधन चपला चपलाई। जोवन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन थाई, सुरधन चपला चपलाई। जोवन अर्थात जवानी, ग्रह अर्थात घर, गो अर्थात गाय, धन रुपया पैसा, नारी स्त्री, है अर्थात घोड़ा, गए अर्थात हाथी, जन अर्थात कुटुंबीजन परिजन, आज्ञाकारी आज्ञा मानने वाले नौकर चाकर पुत्र आदि। इंद्रिय भोग और पांचों इंद्रियों के भोग, श्वतनु इंद्रधनुष और चपला बिजली की चपलाई चंचलता के समान, छिन थाई क्षण मात्र रहने वाले हैं। अर्थात ये शाश्वत रहने वाले नहीं हैं, ये दो क्षण मात्र रहने वाले हैं जिन्हें हम क्षण भंगुर कहते हैं। इन सब का नाम पंडित जी साहब ने गिना दिया, अच्छी तरह देख लें। अपने आसपास दिखने वाला जो कुछ भी है ये शाश्वत नहीं है, चाहे वह जवानी हो, घर हो, गाय बैल धन रुपया पैसा स्त्री पुत्र पुत्री घोड़ा हाथी, आज्ञा के अनुरूप चलने वाले नौकर चाकर तथा इंद्रियों के भोग, ये सब क्षणिक हैं, क्षण भंगुर हैं, क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाने वाले हैं। जैसे इंद्रधनुष या बिजली देखते देखते नष्ट हो जाती है। आपने देखा आसमान में बड़ा सुंदर इंद्रधनुष है, आपने आवाज दी भाई आओ देखो देखो इंद्रधनुष आया। जब तक वो बाहर आया तब तक इंद्रधनुष विनष्ट हो गया। ये क्या है? ये जीवन की क्षण भंगुरता का दिग्दर्शन है। ऐसा ही हमारा जीवन है। अभी दिखाई पड़ रहा है, अरे बहुत अच्छी क्लास भैया जी ने रात में पढ़ाई, सुबह देखा रहे ही नहीं। रात में बड़ी अच्छी तरह यहाँ वहाँ की वार्ता करके, फोन आदि पे वार्ता करके सारी अच्छी अच्छी बातें की और अच्छे काम किए, सब किया, सोए, सुबह देखा तो रहे ही नहीं। ये क्या है? ये क्षण भंगुरता है। इसे यदि हम स्वीकार कर लें तो हमें कभी भी मृत्यु का भय नहीं आएगा। क्यों? कि हम ये समझ गए हैं यहाँ सब कुछ नश्वर है, एक ना एक दिन ये देह नियम से विसर्जित करनी पड़ेगी, एक ना एक दिन यह देह छोड़नी ही पड़ेगी। जब ऐसी दृढ़ता अंतरंग में आ जाएगी तो फिर बाह्य वस्तुओं में हमारी आसक्तिपना नहीं आएगा। जब हमें समझ में आ जाएगा देखो मैं तो आत्मा हूँ, ये बाहर की पुद्गल पर्यायें ये शाश्वत नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही बनी रहे, ये कोई गारंटी कार्ड नहीं है, ये तो नियम से नष्ट होती हैं। वैसे ही धन पैसा आदि सभी पदार्थ नश्वर या चंचल हैं, ऐसा चिंतन करना अनित्य भावना है। न नित्य इति अनित्य, हमेशा यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो मात्र मैं अर्थात आत्मा जीव हूँ। बाहर दिखने वाला ये सब कुछ नश्वर है, क्षण भंगुर है।
छिन्न माही क्षण क्षण मात्र में ही पानी की बुदबुदे इंद्रधनुष और बिजली की चंचलता की समान नष्ट हो जाने वाला है। नंबर 4, अशरण भावना। न शरण इति अशरण। यहाँ तीनों लोकों में हमारे लिए कोई भी शरण नहीं है, कोई भी बचाने वाला, रक्षा करने वाला, रोकने वाला यहाँ नहीं है कि अरे मृत्यु आ गई तो चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ बच जाएंगे। ऐसा कोई यहाँ उपलब्ध नहीं। सूर्य असुर खगादीप जेते, मृग ज्यों हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। सुर असुर खगादीप जेते, मृग ज्यों हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। सुर अर्थात इंद्र, देवता। स्वर्गों में रहने वाले देवताओं को सुर बोलते हैं और भवनात्रिक के देव अर्थात भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों को असुर बोलते हैं। तो सुर हो चाहे असुर हो और चाहे खगाधिप, खग मतलब होते हैं आसमान में चलने वाले विद्याधर, उनके अधिप अर्थात उनके राजा अर्थात विद्याधरों के में जो राजा हैं ऐसे खगेंद्र। ये कौन है? ये विशिष्ट विशिष्ट हैं। तो चाहे इंद्र हो, चाहे नागेंद्र हो और चाहे खगेंद्र हो। ध्यान से, सुर मतलब है देव और देवों के अधिपति इंद्र, असुर हैं उनके अधिपति नागेंद्र और खगादिप खगों में अर्थात आसमान में गमन करने वाले इनके इंद्र। जेते जो हैं, ते उन सबको, मृग हिरण को, हरि ज्यों सिंह के समान, काल मौत दले नष्ट कर देती है। अरे भाई, छोटे मोटे लोगों की बात मत करो, यहाँ तो बड़े बड़े लोगों को, चाहे वे इंद्र हो, नागेंद्र हो, खगेंद्र हो, उन्हें भी ये मृत्यु जैसे सिंह बीच वन में हिरण को मार डालता है, ऐसे ही ये काल रूपी सिंह इन इंद्र, नागेंद्र, खगेंद्र रूपी मृगों को मारता रहता है। अच्छा, जब ये मरते हैं तो कोई बचाने वाला नहीं, तो कहते हैं मणि अर्थात चिंतामणि आदि मणियाँ, मंत्र बड़े बड़े रक्षा मंत्र और तंत्र टोटके जादू टोना आदि बड़े बड़े यंत्र बहु हुई बहुत हैं। पे पर मरते न बचावे कोई, मरते हुए जीव को कोई भी न बचावे। बिल्कुल दृढ़ हो जाए अंदर से कि यदि मृत्यु उपस्थित हो जाएगी तो दुनिया का कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र, कोई भी जादू टोना टोटका कुछ भी असर नहीं करेगा। अगर ये वाली बात आपने रोज गुनगुना ली दिन में 2 बार, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, तो फिर कभी भी आपको दुनिया की कोई भी शक्ति परेशान नहीं कर सकती। क्यों? हम दृढ़ हैं, हम जानते हैं, हम समझ गए हैं, हमको पता है यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। जो है एक मेरा आयु नाम का प्राण, आयु नाम का कर्म और दूसरा है मेरा स्वयं का पुण्य। इसके सिवा यहाँ कोई किसी को बचाने वाला नहीं।
आप ये दुनिया भर के जादू टोने मंत्र तंत्र यंत्र फोटो गंडा ताबीज इन सब में उलझेंगे नहीं। उन्होंने कहा आपकी मृत्यु नहीं होगी, इसके लिए हम हवन करा देते हैं, हम यज्ञ करा देते हैं, हम आहुति करा देते, हम आपकी ग्रह शांति के लिए मंत्र पढ़ा देते। नहीं, कुछ भी नहीं। जब तक आयु शेष है तब तक दुनिया की कोई भी औषधि दवा यंत्र साधन मंत्र काम करेंगे। जहां आयु पूर्ण हुई दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको जीवन दान नहीं दे सकती। अगर ये मंत्र हमको मिल गया तो फिर हमें जीवन में किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। देव राक्षस चक्रवर्ती अथवा चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितना बड़ा आदमी हो, बेशक मृत्यु के द्वारा वैसे ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं जैसे हिरण सिंह के द्वारा नष्ट हो जाता है। जंगल में हिरण कितना भी भागे लेकिन सिंह से अपने आप को बचा नहीं सकता। ऐसे ही ये जीव संसार में कितनी भी प्रयोग कर ले लेकिन कभी भी आत्मा को मृत्यु से देह को विच्छेद को रोक नहीं सकता। वो विच्छेद तो होगा ही होगा। जो जो जन्मा है वो नियम से मृत्यु को प्राप्त होगा, ये अटल ध्रुव सत्य है। इस सत्य में दुनिया की कोई ताकत नहीं चलती। नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम ऑक्सीजन, हम सिलेंडर, हम वेंटिलेशन, हम इंजेक्शन, हम सब चीज़ों की व्यवस्था कर लेंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर सब आ जाएंगे, लेकिन सबके बाद भी आयु कर्म को 1 इंच भी 1 क्षण भी बढ़ाया नहीं जा सकता। ये ध्रुव सत्य सीख जाएंगे तो हमें कभी भी ये नहीं लगेगा कि हम कुछ कर नहीं पाए। मणि मंत्र तंत्र आदि कितने ही उपाय क्यों ना किए जाएं, किंतु कोई भी किसी को भी मरण से नहीं बचा सकता। ऐसा बार बार चिंतन करना, मनन करना, इसका नाम असरण भावना है। इन तीनों रूपों में मेरी कोई शरण नहीं, मुझे तो मात्र एक मैं स्वयं शरण हूँ और दूसरा पंच परमेष्टि की शरण है। इनके अलावा अन्य किसी की शरण की कोई अपेक्षा नहीं। न कोई देवी काम आएंगे, न कोई देवता काम आएंगे और ना ही संसार की कोई अन्य मंत्र तंत्र यंत्र वस्तु विद्या कोई भी काम नहीं आएगी। सब यहीं पर छूट जाएंगे। इसलिए इस विषय में बहुत दृढ़, बहुत मजबूत और बहुत सुरक्षित बनना है। गड़बड़ नहीं करना कि संसार में सब ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, हमें बिल्कुल दृढ़ बनना है। हमने भगवान के द्वारा प्रदत्त ये मंत्र पा लिया कि मणि मंत्र तंत्र बहु कोई, मरते न बचावे कोई। छंद नंबर 5, संसार भावना। चारों तरफ जो दिखाई पड़ रहा है यही तो संसार है। संसरणम इति संसार, जहाँ जीव घूमता है, भ्रमता है, भटकता है, उसका नाम संसार है। चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसारे असारा, या में सुख नहीं लगारा। चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। जीव चौगति चारों गतियों के दुख भरे हैं,
दुखों को सहते हैं और पंच परा परिवर्तन करे हैं, पंच परिवर्तनों को करते हैं। संसार सब विधि सब प्रकार से असारा सार रहत है, या में इस संसार में सुख नाही लगारा, संसार में सुख थोड़ा सा भी नहीं है। जीव चारों गतियों में दुख सहन करते हैं और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव ऐसे पंच परावर्तनों को करते हैं, अर्थात इस संसार में घूमता रहता है। तीनों लोगों के जितनी भी द्रव्य हैं, उन जितनी भी वर्गणाएं हैं, कर्म नौ कर्म संबंधी, सबको ग्रहण करके छोड़ता रहता है, ग्रहण करके छोड़ता रहता है। क्षेत्र परिवर्तन में तीनों लोगों का एक भी पिन पॉइंट एरिया ऐसा नहीं बचा जहां इस जीव ने जन्म ना लिया। सब जगह जन्म लिया, मरण किया, जन्म लिया, मरण किया, ये अनादिकाल से चल रहा है। काल, एक भी समय ऐसा नहीं बचा जिस समय में इस जीव ने जन्म या मरण ना किया। अरे ऐसे तक दिन आए हैं कि एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण को प्राप्त किया। भाव परिवर्तन, यहाँ पर एक भव अवतारी भवों को छोड़कर तीर्थंकर, सौधर्मिंद्र की सची और भव्य आत्माओं के द्वारा धारण किए गए महान जो पद हैं, जैसे दक्षिण इंद्र का पद है, लौकांतिक देव है, इन पदों को छोड़कर ऐसा कोई भाव नहीं बचा। एक इंद्रिय पृथ्वी का, एक निगोदादिक से लेकर ऊपर तक सारे संगी पंचेंद्रिय के भवों को धारण कर कर अनंतों बार मरण को प्राप्त किया। और भाव परिवर्तन, एक भी परिणाम ऐसा नहीं बचा जिस परिणाम को इस जीव ने पहले कभी ना किया हो। अनंतों बार सब प्रकार के परिणामों को करके और उन्हें छोड़ता चला गया, नए नए परिणाम करता चला गया, पुराने छोड़ता चला गया। इसलिए आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव ने लिखा, ये सब कुछ तो उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट था झूठन के समान है। अब बुद्धिमान जीव इनमें बुद्धि नहीं लगाता। चारों गतियों में जीव दुख सहन करते हैं और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव ऐसे पंच परावर्तन को करते हैं। सब तरह से यह संसार असार है। अच्छी तरह निर्णय कर लें, कितनी सुंदर महल बने, लेकिन मन में ये बात बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित स्थित रहे, ये शाश्वत नहीं है। कितना भी पैसा आए, लेकिन मन में ये बात बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ बनी रहे, ये सदा मेरा नहीं है। कितना सुंदर शरीर मिले, लेकिन ये बात बिल्कुल हृदय में स्थित रहे कि ये शरीर सदा ऐसे ही रहने वाला नहीं है। इसका नाम ही संसार है कि यहाँ सब कुछ छूटने वाला है, यहाँ सब कुछ असार है। इस चीज़ का यदि निर्णय हमने एक बार भी जीवन में कर लिया, फिर हमको विकल्प नहीं होता, फिर हमको अभिमान नहीं होगा, फिर हमको यहाँ वहाँ की बातों में आनंद नहीं आएगा। हमको ये लगेगा, देखो इन पंच परावर्तनों में हमने क्या छोड़ा है। आज हमको क्या लगता, हम अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, दुबई जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, क्यों? अरे हम कभी यहाँ गए नहीं। जब इन परिवर्तनों को पढ़ो, पता चलेगा 1 इंच भूमि बची नहीं जहाँ तुमने जन्म मरण नहीं किया। आज लगता है अरे हम अंबानी के यहाँ पैदा हो जाते, बहुत पैसा मिलता, बहुत सुख मिलता, लेकिन यहाँ देखो, अरे तुम तो सौधर्मिंद स्वर्ग में भी अनंतों बार जन्मे हो। अरे तुम तो क्या छोड़ा, ग्रेविक तक की हद कितनी बार, अनंत बार विनिया पायो पद, अनंत बार ग्रेविक तक उत्पन्न होकर आ गए। और तो छोड़ो, जब स्वर्गों के सुख अनंतों बार हो गए, जब बेशाश्वत नहीं बचे, तो इस संसार के सुख कहाँ बचेंगे। बहुत अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इसीलिए इनसे कहा, वैराग्य उपावन माई,
ये वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माताएं हैं। ये हमको बताती हैं भैया यहाँ कुछ शाश्वत नहीं, गड़बड़ नहीं करना। हम और आप सोचते हैं इन सबको शाश्वत बनाया जाए, घर ऐसा बहुत अच्छा। अरे भाई कितना भी अच्छा बनाओ, शाश्वत कोई नहीं रहा। आज जिस घर में तुम रहते हो कल उसमें कोई और रहता था और तुम्हारे बाद कोई और रहेगा। ये जीवन का सत्य है। इस सत्य को जितनी जल्दी हम स्वीकार करेंगे उतना ज़्यादा हम डिप्रेशन से बचेंगे। डिप्रेशन क्यों है? अरे इनका इतना बड़ा घर, हमारे पास कुछ नहीं। विचार करो इनका ये क्या शाश्वत है? जब शाश्वत नहीं तो पाना किसे? एक बार ये भावना भाई जाए कि इस चक्र में से अब मुझे विच्छेद होना है। एक बार भावना हृदय में भर जाए, हे अशरीरी सिद्ध भगवान तुम ही आदर्श मेरे। मेरा आदर्श तो अब सिद्ध आत्मपना है। मैं तो अपनी इस आत्मा को, बहिरात्मापने को हे जानी तजी छोड़ करके अंतर आत्म पूजे, अपनी योग्यता के अनुसार अंतरात्मा होकर परमात्मा को ध्याय निरंतर, और निरंतर परमात्मा का ध्यान करे। क्यों? मैंने निश्चय कर लिया कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। यहाँ मात्र एक ही शरण है, या तो निज देव अर्थात आत्मा, या फिर भीतरा सर्वज्ञ महाप्रभु पवित्र जिनदेव। इनके अलावा अन्यथा शरणम नास्ति, अन्य कोई भी मेरी शरण नहीं है। छंद नंबर 6, एकत्व भावना का लक्षण। एकत्व अर्थात एकपन। मैं कितनी भी भीड़ में रहूं लेकिन मैं तो मैं ही हूँ। एको हम अहम एको, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ। इसकी तो रोज एक माला फेरनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे हमारा सारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा। आज हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं, उसको देखते, इसकी गाड़ी, उसका बंगला, उसका रुपया, उसका पैसा, उसका पढ़ना, उसका लिखना, सब कुछ दूसरों को देख देख कर चल रहा है। यहाँ कह रहे हैं नहीं, तुम तो एक हो, उस एक की ओर दृष्टि करो। छंद नंबर 6, शुभ अशुभ कर्म फल जीते, भोगे जिए एक ही तेते, सुत दारा हुए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। शुभ अशुभ कर्म फल जीते, भोगे जिए एक ही देते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। जेते जो जो शुभ कर्म फल, शुभ कर्म के अच्छे फल हैं, और अशुभ कर्म फल जेते, और अशुभ कर्म के जितने फल, पाप कर्म के जो खोटे फल हैं, तेते उनको जिए यह जीव, एक ही अकेले ही भोगे भोगता है। शुत अर्थात पुत्र, दारा अर्थात स्त्री, शीरी हिस्सेदार न हुए नहीं होते हैं। ये सब स्वार्थ के, सुमतलब के, भीरी गर्जी स्वार्थी हैं। यहाँ पर जो पुण्य पाप मैंने किया है उस पुण्य पाप का फल मुझे ही भोगना है, अन्य कोई भोगने वाला नहीं। अरे अन्य कोई हाथ लगाने वाला नहीं। जन्म अकेला, मरण अकेला, और सुख दुख का भोगना वो भी अकेला। आपको सिर में दर्द हो, दो लोग बाम लगा सकते हैं, दो बैठकर आपके साथ रो सकते हैं,
लेकिन आपके दर्द को भी महसूस नहीं कर सकते और ना ही आपके दर्द को मिटा सकते। हाँ, इंजेक्शन, गोली, दवाई, बाम, मालिश, एक्सरसाइज सब करा सकते, लेकिन दर्द को भी महसूस नहीं कर सकते, दर्द को मिटा नहीं सकते। ये क्या है? ये शाश्वत सत्य है कि मैं कौन हूं? मैं एक हूं, अकेला हूं। नहीं नहीं, तुम एक दिल दो जान, या दो देह एक जान, ये सब मिथ्यात्व है, ढोंग है। संसार में ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्रचलन में चलने लगी और बहुत सारे लोग इस पर बहुत आनंद मनाते, खूब बातें करते इन विषयों को लेकर कि अरे ये तो मेरे हैं, ये मेरे, माता मेरी, पिता मेरे, पुत्र मेरे, पत्नी मेरी, ये सब मेरे हैं। और शाश्वत सत्य यह है, तू अकेला था, तू अकेला है, तू अकेला ही रहेगा। इसलिए रोज सुबह उठकर एक माला फेरो, एको हम, एको हम, एको हम, अहम इक्को, अहम इक्को, अहम इक्को, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ। इस जीव के जितने भी अच्छे या बुरे कर्म फल हैं, उनको यह जीव अकेले ही भोगता है। पुत्र, स्त्री आदि कोई भी सुख दुख के साथी नहीं है। ये सब स्वार्थ बस सगे बने हुए हैं। ऐसा चिंतन करना एकत्व भावना है। एक पने का चिंतन बहुत शक्ति प्रदान करता है, कभी भी आपको हीन नहीं होने देता। दुनिया में कितना भी पावरफुल आदमी दिखे, आपको ये समझ लेना है, मैं तो एक था, एक हूँ, एक रहूँगा। जहाँ डर लगने लगे, अरे अब मेरा कौन, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अब मेरा कौन, इनकी मृत्यु हो गई, अब मेरे आगे पीछे देखने वाला कौन, हाय हाय अब मैं कैसे जीऊँगा। ये मंत्र आपको ताकत देता है, संबल देता है। डरो मत, यहाँ ना कोई किसी का था, न है, न होगा, तुम अपने हो। तुम जन्मे भी अकेले थे, तुम मृत्यु को भी अकेले ही प्राप्त करोगे, इसलिए जीना भी अकेला सीखो। इसका नाम है क्वारंटाइन। जीना भी अकेला सीखो, इसका नाम है धर्म ध्यान। किस किस को अपना मान रहे हो? ये सब तुम्हारी मूर्खता का परिणाम है। जितना कुछ इकट्ठा करना है कर लो, ठीक है, चलो एक समय दे दिया आपको, सब एकत्रित कर लो। सब एकत्रित करने के बाद अब क्या विचार करो? अब विचार करो इनमें से क्या क्या मेरे साथ अगले भाव में साथ जाना है। जो जो साथ जाना है बस वो रख लो, बाकी सब छोड़ दो। क्या साथ जाना है? बस एक ही चीज़ साथ जानी है। कौन? वो मैं स्वयं, और उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे पाप कर्मों का फल। इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। फिर क्या करना? भैया इन सबसे बचो। भरत चक्रवर्ती महाराज का उदाहरण इन 12 भावनाओं में बिल्कुल सटीक है। क्या उदाहरण दिया? महाराज भरत अपने सिंहासन पर बड़े आनंद के साथ विराज रहे थे। प्रसंग चल रहा था महाराज की वैराग्य का। अरे महाराज तो बड़े उदासीन हैं। एक व्यक्ति बोला, अरे कैसे कैसे उदासीन? 96,000 रानियां हैं, 6 खंड के अधिपति हैं, अनंतों भोग की सामग्रियां उपस्थित हैं, 84 लाख घोड़े हैं, सब कुछ हाथी हैं, घोड़े हैं, सारी संपत्तियां इनके उपलब्ध हैं, 9 रत्न हैं, 14 रत्न हैं, 9 निधियां हैं, और क्या चाहिए? इसके बाद भी कहते हो ये तो बड़े वैराग्यमयी हैं, ऐसे कैसे वैराग्यमयी? मैं तो परीक्षा लूँगा। चलो भाई परीक्षा ले लो। भरत महाराज के दरबार में उपस्थित हुआ, बोलो परीक्षा तो होगी। भरत महाराज भी बहुत शांत परिणामी। भरत महाराज ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले मैं तुम्हें एक ये कार्य देता हूँ, ये कार्य पूरा करो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा।
ठीक है। भरत महाराज ने उसके हाथ पर जलता हुआ दीपक फुल घी से भरा हुआ रख दिया और भरत महाराज ने उससे कहा, अब तुम जाओ और मेरा सारा महल देखकर वापस लौट कर आओ। दीपक जैसा दिया वैसा ही जलता हुआ मिलना चाहिए, ना दीपक बुझना चाहिए ना घी गिरना चाहिए, दोनों काम, ना घी गिरना चाहिए ना ही बाती बुझनी चाहिए। तुम जाओ, मेरा पूरा महल, 14 रत्न, 9 निधियाँ, सारे घोड़े हाथी, सारा वैभव अच्छी तरह देखो, वापस आओ। ठीक है महाराज। और जैसे ही घी गिरा, पीछे से एक तलवार आपके कर देगी। ठीक है। 2 तलवार धार यहाँ पर ऐसे लटकाए हुए और उसके आगे चलते चले जा रहे, चलता चला जा रहा, चलता चला जा रहा। शाम होने को आई। शाम को लौटकर उस राजमहल में महाराज के पास आया और महाराज को दीपक सामने रखकर और बड़ा हताश होता हुआ देखा। महाराज बड़े मुस्कुराते उससे बोले, क्यों भाई, तूने भोगों को अच्छी तरह देखा, समझा, भोगा? तो बड़ा सिर झुकाकर बोला, महाराज क्या विषयों की ओर देखता, क्यों क्यों नहीं देखा महाराज, इस ज्योति से फुर्सत तो मिले। तो महाराज इतने मुस्कुराते हुए उससे बोले, बस यही तो मैं तुझे समझाना चाह रहा हूँ, इस ज्योति से फुर्सत तो मिले, तब तो मैं बाहर के इन विषय भोगों को देखूं। अरे मुझे तो ऐसा लगता है एक एक क्षण ये आयु रूपी घी कम होता चला जा रहा है, कहीं ये ज्योति बुझ ना जाए। ऐसे चिंतन करना है, तब इन विषय भोगों में, इन सुख की सामग्रियों के बीच भी वैरागी बनकर, दृढ़ विश्वासी बनकर जीता। क्या कह रहे हैं भरत महाराज? भरत महाराज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, देखो इन सब के बीच भी वैरागी कैसे, ऐसे वैरागी होता है, उसे होश होना चाहिए कि मेरी आयु का घी क्षण क्षण घट रहा है और ये ज्योति बुझती चली जा रही है, इसकी रक्षा का उपाय क्या, उसके विषय में चिंतन करे। उस चिंतन में ही उसका सारा जीवन व्यतीत हो जाता, यहाँ वहाँ की चर्चाओं को समय नहीं मिलता। अरे घंटों स्वाध्याय, घंटों पूजा, घंटों श्यामाएँ, घंटों विशुद्ध परिणामों में व्यतीत हो रहे, राग द्वेष काम भोग कथाओं से विरक्ति। क्यों भाई, ये क्या चल रहा है? अपनी भविष्य की संरचना चल रही है और अपने वर्तमान का संरक्षण हो रहा है। ना आयु का एक निश्चित बढ़ाया जा सकता, ना कम किया जा सकता। तो क्या किया जा सकता? जो है उसे अच्छी तरह सदुपयोग किया जा सकता है। छंद नंबर 7, अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना, मैं दूसरों से पर से भिन्न हूँ। अन्य सब जो कुछ है वह दिखाई जो पड़ रहा है वह पुद्गल है। मैं उन पुद्गल और अजीवों से भिन्न जीव हूँ और इन अनंत जीवों के बीच भी मैं स्वतंत्र हूँ। इसका बोध अन्यत्व भावना के माध्यम से होता है। छंद नंबर 7, जल पैज्यो जिय तन मीला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, त्यों प्रकट जुदे धन धामा, क्यों हवेक मिल शुद्ध रामा। जल पैज्यों जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों हवे एक मिल शुद्ध रामा। जीव अर्थात जीव और तन अर्थात शरीर। जीव और शरीर जल पै ज्यों
जल मतलब पानी, पय मतलब दूध के, ज्यों समान, मेला मिले हुए हैं। जीव अर्थात चैतन्य आत्मा और यह पुद्गल पिंड शरीर दोनों मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं? जैसे दूध और पानी। पेय तो भी भिन्न भिन्न अलग अलग हैं। भेला एक रूप मिले हुए नहीं नहीं है। तो फिर प्रकट स्पष्ट रूप से जुदे अलग दिखने वाले धन रुपया पैसा धामा मकान सुत पुत्र और रामा स्त्री आदि मिल मिलकर एक एक क्यों हवे कैसे हो सकते हैं। कितना स्पष्ट चिंतन दे रहे हैं पंडित जी साहब कि जो दूध और पानी एक से मिले दिखते हैं, जब वे ही एक से मिले हुए नहीं हैं, तो जो प्रत्यक्ष में भिन्न भिन्न अलग अलग दिख रहे हैं, इनको एक कैसी माने। दूध और पानी के समान आत्मा और शरीर का मिलन हुआ है, किंतु वे दोनों अलग अलग हैं। जब आप दूध और पानी को देखते हैं, दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन यदि दूध में पानी को मिला दिया जाए तो फिर दोनों अलग अलग हैं, ये दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई नहीं पड़ते हुए भी दोनों भिन्न भिन्न हैं। दूध दूध है, पानी पानी है। दूध अपने स्पर्श रस गंध वर्ण स्वाद वाला है, पानी अपने स्पर्श रस गंध वर्ण स्वाद वाला है। दोनों ने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं है। अगर प्रैक्टिकल करना हो तो हंस नाम के पक्षी से करा लो, वो दूध को अलग कर देगा, पानी को अलग कर देगा। आप चाहें तो आप दही बनाते समय जिस प्रक्रिया से गुजरते हैं, उसमें आप थोड़ा सा नींबू सत डाल दें तो पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। अरे जब दोनों एक थे तो भिन्न भिन्न कैसे हुए? तो उन्होंने कहा स्वभाव से तो दोनों भिन्न भिन्न हैं, कभी ना एक हुए हैं ना ही होंगे। ध्यान से, एक साथ रहते हुए भी वे दूध और पानी एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। ऐसे ही इस भगवती चैतन्य महाशक्ति संपन्न यह आत्म तत्व अनादिकाल से इस पुद्गल पिंड शरीरों में रहता हुआ भी आज तक शरीर नहीं हुआ, पुद्गल नहीं हुआ, अजीब नहीं हुआ, वह उससे सर्वथा भिन्न है, अलग है। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्यः, जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है। जब शरीर आत्मा से अलग है तो फिर स्पष्ट रूप से अलग दिखने वाले धन संपत्ति मकान पुत्र स्त्री आदि कैसे अपने हो सकते हैं, ऐसा चिंतन करना अन्यत्व भावना है। जब इसका चिंतन करेंगे तो उन्हें स्पष्ट निर्णय होगा। देखो यहाँ पर जब साथ रहने वाले ये जीव और पुद्गल अनादिकाल से कभी कार्बन शरीर को छोड़कर भिन्न नहीं हुआ, किसी ना किसी शरीर में आज तक बना रहा। जन्म के पूर्व से ही, क्या जन्म के पूर्व से 9 माह पूर्व से ही जिस शरीर में मैं हूँ, जब वही मेरा नहीं है तो फिर ये प्रत्यक्ष में पर दिखने वाले, दूसरे दिखने वाले, अलग दिखने वाले मेरे कैसे हो सकते हैं? अर्थात ये कभी भी किसी भी दृष्टिकोण से मेरे नहीं हो सकते। ये तो सर्वथा मुझसे भिन्न अन्य कुछ और हैं।
ऐसा निर्णय करने से हमारे अंतरंग में आत्मविश्वास जगता है। जो हम पराधीन हैं, डिपेंडेंस हैं, वो हमारे अंतरंग से भावना दूर होती है और हम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता का भाव अपने अंतरंग में विकसित कर पाते हैं कि इन परद्रव्यों के संयोग में रहता हुआ भी मैं इन परद्रव्यों से भिन्न कुछ और हूँ, अलग हूँ। 8 असुचि भावना। सुचि का अर्थ है पवित्रता, निर्मलता, और उसमें लग जाने से अपवित्रता का जो स्थान है, भाव है, उसका नाम है असुचि। उसका चिंतन करना, असुचि भावना। क्या अपवित्र है बतलाते। पल रुधिर रात मल थैली, की कस बसाधीते मेली, नव द्वार भहे घिनकारी, अस देह करे कीमियारी। पल रुधिर रात मल थैली, की कस बसादिते मेली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किमियारी। जो पल अर्थात मांस, रुधिर अर्थात खून, राध अर्थात पीप, और मल विष्टा की थैली है। ये शरीर कैसा है तो कहते हैं यह शरीर तो मांस, खून, पीप और विष्टा का थैला है। कीकस हड्डी, बसादिते चर्बी आदि से मैली अपवित्र है, और इसमें घिनकारी घृणा पैदा करने वाले नवद्वार वही 9 दरवाजे बहते रहते हैं। अस ऐसे अपवित्र देह में यारी किमी करे, प्रेम कैसे किया जाए। सारे संसार में यदि सबसे प्रिय हमारी कोई वस्तु है तो हमारा स्वयं का शरीर, देह। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ किया सब इस देह, इस शरीर के लिए ही है। सुबह उठना, नहाना, धोना, कपड़े, बर्तन, सफाई, फेशियल, सेक्स कराना, बाल, कंघी, शैम्पू, साबुन, क्रीम, पाउडर, सेंट, इत्र, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, और जितनी सारी की सारी चीज़ें खाने पीने की हैं, सब कुछ अगर देखा जाए तो सबका कहीं ना कहीं रिलेशन लाकर हम शरीर पर आ जाते हैं। मरने से कोई नहीं डरता, लेकिन शरीर को छोड़ने से डर लगता है। शरीर को कुछ हो जाए तो डर लगता है। तो कहते हैं कि ऐसा शरीर है जिसके प्रति ऐसी आसक्ति है, तो उस आसक्ति को कैसे दूर की जाए। तो उन्होंने कहा इसकी अपवित्रता का चिंतन करो। यह सदा से ही अपवित्र है, इसमें पवित्रता का अंश भी नहीं है। उन्होंने लिखा, आचार्य पूज्यपाद देव महाराज ने, पवित्र वस्तु तो इसके स्पर्श से अपवित्र हो जाती है। अरे जब पवित्र वस्तु जिसके नियोग से अपवित्र होती है, ऐसी अपवित्र वस्तु की क्या चर्चा करें। यह शरीर मांस, खून, पीप और विष्ठा की थैली है। हड्डी, चर्बी आदि अपवित्र वस्तुओं से मैली है।
इस शरीर में 9 स्थानों से घृणा उत्पन्न करने वाले मलिन पदार्थ सदा बहते रहते हैं। ऐसे अपवित्र शरीर से कोई कैसे प्रीति रख सकता है? ऐसा चिंतन करना असुचि भावना है। अपवित्रता का चिंतन करने से हमारी उसके प्रति आसक्ति कम होती चली जाती है। सागर के जल सो शुचि कीनी तो भी शुद्ध न होई। समुद्र पर प्रमाण पानी को भी यदि हम रोज स्नान में प्रयोग करें तो भी शरीर की शुद्धि नहीं होती। कितना भी इत्र, चंदन, फुलेल सब प्रकार के प्रयोग कर लिए जाएं, लेकिन फिर भी इसकी गंदगी समाप्त नहीं होती। कुछ क्षणों के लिए दूर होती है अवश्य, लेकिन समाप्त नहीं होती। पूर्णतया समाप्त तो तब ही होगी जब देह सदा के लिए छूटेगी। इसलिए यह शरीर अपवित्र है, ऐसा चिंतन करके और इस शरीर के प्रति आसक्ति का त्याग करना, इसका नाम असुचि भावना है। छंद नंबर 9, आश्रव भावना। आश्रव क्या है? कर्मों के आने के द्वार का नाम आश्रव है। मन वचन काय के द्वारों से मेरा व्यापार चला करता। दिन रात यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? या तो मन से कुछ कर रहा हूँ, या वचन से कर रहा हूँ, या काय शरीर से कर रहा हूँ, और इनके निमित्त से जो कुछ हो रहा है उससे नियम से आश्रम और बंद हो रहा है। ऐसा चिंतन करके आश्रम से बचने की प्रेरणा देते। जो योगन की चपलाई ताते हवे आश्रव भाई। आश्रव दुख कार्य घनेरे बुद्धिमंत तिन्हि निर्वेरे। जो योगन की चपलाई ताते हवे आश्रव भाई। आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। भाई, हे भव्य जीव, जो योगन की मन वचन काय इन 3 योगों की चपलाई चंचलता है, जो इन मन वचन काय की चंचलता अर्थात हलन चलन है, ताते उससे आश्रव हवे आश्रव होता है। और आश्रव घनेरे दुख कार, आश्रव बहुत दुखदाई है। इसलिए बुद्धिवंत समझदार मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य, ज्ञानी पुरुष, विद्वान तिन्हें उन आश्रव के कारणों को निर्वेरे दूर करें। जितना संसार आज तक बढ़ा है, बढ़ रहा है और बढ़ेगा, चला है, चल रहा है और चलेगा, इस सब में कारण आश्रव है। हे भाई, मन वचन और काय के निमित्त से आत्मा में हलन चलन रूप चंचलता होती है। इसी चंचलता से कर्मों का आना होता है और यही आश्रव कहलाता है। ये आश्रव बहुत दुखदाई है। जो बुद्धिमान है वे इसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा चिंतन करना आश्रव भावना है। बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। जो बुद्धिमान है वो इनसे बचे।
अच्छी तरह दूर हटे। ये आश्रयों के कारण है मिथ्या, अविरति, प्रमाण, कषाय, योग। इनके माध्यम से कर्म आते हैं और वे कर्म आकर मेरी आत्मा के प्रदेशों के साथ एक मेक हो जाते हैं, जिससे मैं इस संसार में भटकन को प्राप्त होता हूँ। अब मैं निज उपयोग की स्थिरता से कुछ ऐसा करूं जिससे इस आश्रव को रोक सकूं। यदि मैं सम्यक दृष्टि बनूं तो मिथ्यात्व से आश्रव रुकेगा। मैं अनुवृत्ति बनूं तो अविरति से होने वाला आश्रव रुकेगा। मैं अप्रमत्त बनूं तो प्रमाद से होने वाला आश्रव रुकेगा। ऐसी जितनी जितनी लेवल स्टेप में आगे बढ़ता चला जाऊंगा, अच्छी अच्छी क्रियाओं में लगता चला जाऊंगा, वैसे वैसे पाप क्रियाओं का आश्रव रुकता चला जाएगा। स्वाध्याय करने का, मंदिर जाने का, अच्छी क्रियाओं में लगने का मूल उद्देश्य, मूल भाव यही है कि हम आश्रव से बचें। जैसे जैसे हम आश्रव से बचेंगे वैसे वैसे आत्म परिणामों की निर्मलता, आत्म परिणामों की विशुद्धि और आत्म परिणामों में आनंद की लहर उत्पन्न होगी। इसलिए हम सबको एक महान कर्तव्य के रूप में अपने जीवन में ये ध्यान रखना है, हम जितना बन सके उतना आश्रव से बचें। पाप कार्य जितना कम हो सके उतना कम करें और फिर जितना शुभ उपयोग में हम लगेंगे, प्रशस्त क्रियाओं में, प्रशस्त आचरणों में युक्त होंगे, उतना उतना पाप कर्म मंद पड़ता चला जाएगा। इसलिए आश्रव के विषय में अच्छी तरह विचार करके और इनसे बचने का प्रयास करें। छंद नंबर 10, संवर भावना। संवर क्या है? आते हुए कर्मों को रोकना। आश्रव निरोधा संवरः। आश्रव को रोकना संवर है। जिने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना। तिन्हि विधि आवत रोके, संबर लहि सुख अवलोके। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना। तिन्हि विधि आवत रोके, संबर लहि सुख अवलोके। जिन जिन्होंने पुण्य शुभ भाव और पाप अशुभ भाव नहीं कीना, नहीं किए, केवल आत्म अनुभव चित्त दीना, आत्मा के अनुभव चिंतन में चित्त दीना, मन को लगाया है। तिन्हीं उन्होंने ही आवत आते हुए विधि कर्मों को रोका है। संबर लहि सुख अवलोके, और संबर को पाकर के सुख का साक्षात्कार किया है, अर्थात सुख को प्राप्त हुए हैं। जिन जीवों ने अपने भावों को शुभ अशुभ रूप नहीं होने दिया है और मात्र आत्मा के चिंतन में अपना मन लगाया है, उन्होंने ही आते हुए कर्मों को रोका है और संवर की प्राप्ति करके सुख पाया है। ऐसा चिंतन करना संवर भावना है। अच्छी तरह इस विषय में हमको स्पष्ट कर लेना है और अपनी धारणा स्पष्ट क्लियर बनानी है कि जब तक अभी हम कैसे हैं, शुभ और अशुभ दोनों में प्रवृत्ति कर रहे हैं,
तो हमें कम से कम जितना बन सके उतना अशुभ से दूर हटना है। जितना जितना हमसे हो सके पाप प्रवृत्तियाँ, पाप कर्म, बुरी आदतें, गलतियाँ, व्यसन, अवक्ष, अनैतिकता, इन सब से दूर हटना है। इससे क्या होगा? इससे पाप कर्म का संवर होगा। फिर हमें क्या करना है? हमें धीरे धीरे पुण्य के प्रतिशत को, पुण्य की क्रियाओं को बढ़ाना है। इससे क्या होगा? इससे हमारे अंतरंग में प्रशस्तता बढ़ेगी, पाप के निमित्तों से बचना होगा और आत्म परिणामों की शुद्धि होगी, आत्म परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। जैसे जैसे आत्म परिणामों की विशुद्धि, निर्मलता बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे इस संसार के प्रति हमारी भावनाएं, हमारी आसक्तियां कम होती चली जाएंगी। फिर जब हम मुनि मुद्रा धारण करेंगे तब उस मुनि मुद्रा में ऐसी परम विशुद्धि की प्राप्ति उन्हें होती है। तो सबसे पहले क्या कहा? असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम। सबसे पहले तो अशुभ से दूर हटकर शुभ में प्रवृत्ति करे, शुभ का आचरण करे। जब शुभ का आचरण करेंगे तो वह सराग चारित्र से युक्त होते हैं। लेकिन जब वे मुनि महाराज बाह्य अभ्यंतर क्रिया हो, बाह्य अंतरंग और बाहर की संपूर्ण क्रियाओं को रोक करके और झाणी पावनी मुनि नियमा दुव्यंपि मोक्ष हेवं वे ध्यान में लीन हो जाते हैं, उस आत्मचिंतन की उस परम विशुद्ध अवस्था में उन्हें दोनों प्रकार के चारित्र अर्थात निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र दोनों की उपलब्धि हो जाती है। ये जो पंक्तियां यहाँ पर लिखी हैं, ये उत्कृष्टता की अपेक्षा उन परम वीतरागी मुनियों की अवस्था लिखी है जिन पुण्य पाप नहीं कीना। ये पंक्तियां हम सामान्य गृहस्थों पर घटित ना कर लें कि हम न पुण्य करेंगे न हम पाप करेंगे, तो फिर करोगे क्या? बड़ा प्रश्न मार्क चिन्ह लग जाएगा कि करोगे क्या। कहीं ऐसा ना हो इन पुण्य पाप से बचने के चक्कर में कहीं और पहुंच जाएं। तो इसीलिए प्राथमिक अवस्था में पाप से बचना और पुण्य में लगना। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती चली जाएगी, फिर आगे चलकर जब परम वीतराग दिगंबर महान मुद्रा धारण करेंगे तब उस अवस्था में फिर पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठते हैं, छोड़ते नहीं। पाप छोड़ा जाता है, पुण्य छूट जाता है। पुण्य को छोड़ा नहीं जाता कि वे मुनि महाराज नियम लेकर बैठेंगे, आज का हमारा सामायिक का त्याग, आज का हमारा प्रतिक्रमण का त्याग, नहीं, ऐसा नहीं। वे तो ध्यान की मुद्रा में लीन होकर बैठते हैं और उसमें जब वे तल्लीन हो जाते हैं तो सामायिक का काल, प्रतिक्रमण का काल, वंदना का काल, स्तुति का काल, सारे काल उसमें ही व्यतीत हो जाते हैं। तो ऐसी परम विशुद्ध अवस्था का नाम पूर्ण संवर है। इसके बल पर ही जब पुराने कर्मों का आना रुकेगा और नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा, तब फिर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की उपलब्धि होगी। इससे पहले मोक्ष की संभावना भी नहीं बनती। इसलिए जो हम आज सोच रहे हैं कि हम इतना सब कुछ करेंगे इससे हमारे लिए मोक्ष मिल जाएगा, नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा। अभी किया हुआ ये हमारा पुण्य कर्म हमारी प्रशस्तता में, अनुकूलताओं में और मोक्ष के लिए निमित्तभूत साधनों की उपलब्धि में कारण बनेगा। जैसे आज हम अपने परिवार में देखें, हमारे परिवार में 5-7 सदस्य हैं, लेकिन सबका मन जिनवाणी में नहीं लगता। सब लोगों को धर्म की बातें नहीं रुचती। सबसे कहो भैया स्वाध्याय करो, वो कहते नहीं नहीं हमको नहीं रुचता।
इसी समय आप स्वाध्याय कर रहे हैं, वो बैठकर टीवी देख रहे हैं। ये दो प्रवृत्तियां क्यों चल रही हैं? दोनों की भवितव्यता में महान अंतर है। आपका अतीत संस्कारों से युक्त है और भविष्य की होनहार भली है। उनकी या तो अतीत का संस्कार गड़बड़ है या फिर भविष्य की होनहार गड़बड़ है। इसलिए बहुत अच्छी तरह इन आश्रव, संवर, निर्जरा इन तत्वों को समझना और तत्व दृष्टि विकसित करना, जिससे कि हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त हो। ये महान मंगल उपदेश हैं। इनके माध्यम से हमें ये समझ में आए, देखो आज हम 1 घंटे स्वाध्याय में बैठे, इन 1 घंटे में संसार की कितनी चीज़ों से हम बच गए। हम कपड़ा, बर्तन, रोटी, मायाचारी, छल, कपट, टीवी पर चलने वाली विषय कषायों की प्रवृत्ति, इन सबसे दूर हटे, इतनी चीज़ों का संवर हुआ। आप मंदिर में जैसे दरवाजा चढ़े, आपने नियम लिया, जब तक मैं इस दरवाजे से बाहर नहीं जाऊंगा, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग, पांचों पापों का त्याग, चारों कषायों का त्याग, बस शरीर पर जो परिग्रह है, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। अब बताओ, इससे बड़ी पवित्रता, निर्मलता और कहाँ आएगी? पूज्यवर भगवान समंत भद्रदेव लिखते हैं, चेल्योपशिष्ट मुनिरेव। एक श्रावक जब सामायिक करने बैठता है तो वह सब कुछ त्याग कर देता है, मात्र शरीर पर कपड़े रह जाते हैं। तब वो ऐसा लगता है जैसे कपड़े ओढ़े हुए कोई मुनिराज बैठे हों। कोई मुनिराज बैठे थे, बाहर से किसी ने उनके ऊपर कपड़ा ढक दिया। ऐसे ही जब परम विशुद्ध निर्मल परिणामों के साथ हम मंदिर में पूजन करें, अभिषेक देखें, अभिषेक करें, शांति धारा पढ़ें, सुने, उपवास करें, व्रत करें, स्वाध्याय करें और महान उत्सवों में सामायिक ध्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना करें, तो ऐसी परम पवित्र विशुद्धि परिणामों में आ जाए। चेल्योपशिष्ट मुनिरेव। बाहर से ऐसे लगे कि कपड़े पहने हैं, लेकिन अंतरंग में मैं तो उन कपड़ों से भी रहित होने जैसी महान विशुद्धि को धारण कर रहा हूँ। भावना क्या? ये कपड़ा भी मात्र लोक व्यवहार के लिए है, मेरा इसमें आसक्ति बना नहीं। इसलिए पहले तो आपको बहुत निर्मल बनने के लिए पाप छोड़ने होंगे। कहीं ऐसा ना हो चूड़ी, कंगन, घड़ी, मोबाइल, आभूषण ये सब देखने और दिखाने का भाव मन में है। जा तो रहे हैं मंदिर, ध्यान है चप्पल में। पहुंच तो गए हैं मंदिर, भावना क्या है? अरे जल्दी घर पहुंचे, वहां पकवान तैयार करने हैं। बैठे तो मंदिर में हैं, छत पे डले हुए गेहूं याद आ रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे आत्म परिणामों में विशुद्धि नहीं होती। अच्छा, आप मंदिर जा रहे हो, रास्ते में सब्जी लेके आना। अब यहाँ बैठ के आकुलता लगी है, मिलेगी सब्जी कि नहीं मिलेगी, लेट ना हो जाऊं, पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, क्या होगा, क्या से होगा। अरे जहाँ आकुलता व्याकुलता है, वहाँ धर्म ध्यान नहीं होता। इसलिए आकुलता व्याकुलता से दूर हटने के लिए धर्म ध्यान करें। जितना स्वाध्याय करें उतना स्वाध्याय दृढ़, मजबूत और आत्मविशुद्धि के निमित्तार्थ करें। बस 2 ही काम करने, एक तो पाप कर्मों से बचना और दूसरा सातिशय पुण्य का आश्रय करना। और हमारा यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं, पाप कर्म का क्षय हो, आत्म परिणामों की विशुद्धि के निमित्त बने रहें। आज हम पाप कर कर्म से युक्त होते तो पाकिस्तान में जन्मे होते, नहीं हम भारत में जन्मे, जहाँ अच्छा माहौल है, उस परिवार उस घर में जन्मे जहाँ रोग शोक संताप आदि की सबकी मंदता है। हाँ रोग शोक दुख होते तो हैं, लेकिन ऐसा कोई रोग शोक दुख नहीं है कि हमारा जीवन अस्पतालों में बीत गया हो। नहीं, जितनी प्रशस्तता आई किससे आई? पुण्य कर्म के योग में आई।
शरीर मिला, सारा शरीर व्यवस्थित स्वस्थ है, अंग उपांग सब स्वस्थ हैं, कहीं कोई विकृति विकार तो नहीं, शरीर में कोई पीड़ा तो नहीं। अरे ये सब क्या है? ये सब शाता वेदनी पुण्य कर्म का योग है। इसलिए पुण्य का अर्जन हो कि हमारी भविष्य भवितव्यता जो मुनि बनने के पूर्ण योग जल्दी से मिल जाए, चारित्र मुनि की मंदता हो, हमारे पुण्य में ऐसी प्रगाढ़ता गाढ़ापन आ जाए कि हम जल्दी से मुनि मुद्रा धारण करने के योग्य, केवल ज्ञान प्राप्त करने के योग्य ऐसे निमित्त स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव को प्राप्त करें। यही पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है। भगवान जयसेन स्वामी समय सार प्रवचन सार की टीकाओं में बहुत विस्तार से इस पुण्य के विषय में बतलाते कि पुण्य के विषय में कभी भी मिथ्या धारणाएं जो प्रचारित की जाती हैं उनको हमें सत्य नहीं मानकर पुण्य को छोड़ने की बातें मत करो। ये पुण्य किनको छुड़वाया है? ये बीतरागी निर्ग्रंथ परम दिगंबर मुद्राधारी जो महान मुनिराज हो गए हैं, उन मुनिराजों को कहा कि अब आप पुण्य पाप इन दोनों से ऊपर उठकर और शुद्ध आत्मस्वरूप की ओर गमन करें। जिन जीवों ने अपने भाव को शुभ अशुभ रूप नहीं होने दिया है और मात्र आत्मा के चिंतन में अपने मन को लगाया है, उन्होंने ही आते हुए कर्मों को रोका है और संवर की प्राप्ति करके सुख पाया है। ऐसा चिंतन करना संवर भावना है। छंद नंबर 11, निर्जना भावना। निर्जरा अर्थात जो कर्म बंधे थे उन कर्मों का एक देश झर जाना। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। तप करि जो कर्म खिपावे, सोई शुभ सुख दर्शावे। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। तप करि जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। जो निज काल अपना अपना समय पाए पाकर विधि कर्मों का झरना नष्ट होना, सविपाक या सविपाक या अकाम निर्जरा है। तासो उससे निज काज अपना लाभ न सरना नहीं होता, किंतु जो निर्जरा तप करी, तप के द्वारा कर्मों का खिपा में नाश करती है, वह अविपाक या सकाम निर्जरा है। सोई वही शिव सुख मोक्ष का सुख दर्शावे दिखलाती है। निर्जरा दो प्रकार की। एक तो प्रत्येक जीव ने जो कर्म पूर्व में बांधा है वह कर्म अपना समय पाकर उदय में आकर और झर जाता है। ऐसी निर्जरा सविपाक निर्जरा कहलाती है। विपाक का अर्थ होता है कर्मोदय। तो कर्म में उदय में आया और झर गया, समय पाकर जो कर्मों का झरना है वह सविपाक निर्जरा है। उससे आत्मा का कोई प्रयोजन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसी निर्जरा तो अनादिकाल से चल रही है। पुराने कर्म झरते हैं और नए कर्म आकर फिर लग जाते हैं और ये सिस्टम, ये धारा निरंतर बहती चली जाती है। फिर आत्मा के लिए हितकारी कौन सी निर्जरा है? तो कह रहे हैं तप करी जो कर्म खिपावे।
तप के माध्यम से जो कर्मों का झरना होता है वही मोक्ष रूपी सुख को दिखलाने वाला है, अर्थात मोक्ष को प्रदान कराने वाला है। तप पूर्वक जो कर्म अभी झरने योग्य नहीं हुए थे उन्हें भी झरा दिया जाता है। इसका नाम है अविपाक निर्जरा। अपना समय पूरा होने पर जो कर्म झड़ जाते हैं उससे आत्मा का कोई लाभ नहीं होता, किंतु जब जीव तपस्या करके कर्मों को समय से पहले नष्ट कर देता है तब ऐसी निर्जरा ही मोक्ष सुख प्राप्त कराती है। ऐसा चिंतन करना निर्जरा भावना है। लोक भावना, छंद नंबर 12। किन्हु न करै न धरै को, सट द्रव्यमयि न हरै को। सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। किन्हु न करी न धरे को, सट द्रव्यमयी न हरे को। सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। इस संसार को किन्हु किसी ने न करो नहीं बनाया है, को कोई न धरे धारण नहीं करता है। इस लोक को न किसी ने बनाया है न ही कोई इसे धारण किए हुए है। को कोई न हरे नष्ट नहीं कर सकता। और यह षट द्रव्यमयी 6 द्रव्यों से भरा हुआ है। सो ऐसे लोकमाही संसार में बिन समता संतोष के बिना नित हमेशा भ्रमता भटकता हुआ जीव प्राणी दुख सहे दुख सहता है। इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है। यह लोक अकृत्रिम है। अकृत्रिम अर्थात किसी ने इसे बनाया नहीं है। ये तो अनादिकाल से ऐसा ही है और आगामी अनंत कालों तक ऐसा ही बना रहेगा। और ना ही कोई इसे धारण किए हुए है। अन्य मतों की मान्यता है कि किसी ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, कोई विष्णु शेषनाग आदि इसे धारण किए हुए है, लेकिन ऐसी मान्यता वास्तविक मान्यता नहीं है, इसलिए ये कथन यहाँ पर किया गया। यह लोक तो शाश्वत 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। कोई इसका कभी भी नाश नहीं कर सकता कि प्रलय आएगा तो सारा लोक नष्ट हो जाएगा, नहीं। मात्र जो जमीन पर हम रह रहे हैं अभी, जो घर मकान आदि हमने बनाए हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे और कुछ योजनों तक जमीन नीचे तक धंस जाएगी। उसके बाद पुनः नए सिरे से पुनः यहाँ पर रहवास व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो जाएंगी। लोक नहीं नष्ट होता, मात्र यहाँ की पृथ्वी ऊपर नीचे हो जाती है, बस वहाँ पर ही इस प्रकार का प्रलय दिखाई पड़ता है। बाकी पूरा लोक हिलता नहीं, बदलता नहीं, मिटता नहीं। ना ही किसी ने इसे बनाया है, न कोई इसे चलाता है, न कोई इसे मिटा सकता है। यह तो अनादिकाल से है, अकृत्रिम है, शाश्वत है और अनंत काल तक ऐसा ही बना रहेगा। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म फलों के निमित्त से यहाँ उत्पन्न होते हैं, कर्मों को भोगते हैं और तदनुसार अपनी अपनी नवीन गतियों को प्राप्त करते हैं। इस विषय में हमें एकदम परफेक्ट मजबूत श्रद्धान बनाना है। और मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ आप अपने बच्चों को, परिजनों को, सबको इस विषय में मजबूत दृढ़ विश्वासी बनाएं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा वे अपने जीवन में कभी भी अज्ञानता के कारण भगवान को कोसेंगे नहीं। वे कभी भी अज्ञानता के कारण
भगवान पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वे कभी भी अज्ञानता के कारण भगवान को किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं करेंगे। वे अपने आप को अच्छी तरह समझेंगे कि देखो यहाँ जो कुछ हूँ मैं ही मेरे लिए हूँ, जो कुछ सुख दुख आदि है सब मैंने ही मेरे लिए बनाया है। इस लोक में जीव वीतराग भाव के बिना सदा भ्रमण करता है और दुख सहता रहता है। ऐसा चिंतन करना लोक भावना है। संपूर्ण लोक का अच्छी तरह चिंतन करना यह एक प्रकार से संस्थान विजय धर्म ध्यान भी है। इसलिए अच्छी तरह इस लोक के विषय में चिंतन मनन करना चाहिए और विचार में बिल्कुल दृढ़ मजबूत रहना चाहिए कि इसे ना किसी ने बनाया है, न कोई इसे चलाता है, न कोई इसे बना सकता है, न मिटा सकता है, न पालता है। छंद नंबर 13, बोधि दुर्लभ भावना। बोधि का अर्थ होता है रत्नत्रय या ज्ञान या समाधि। इनकी उपलब्धि रूप जो दुर्लभता है, इनकी प्राप्ति जो दुर्लभ है, उसके विषय में बतलाते। अंतिम ग्रीवक लो की हद, पायो अनंत वीरिया पद। पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम ग्रीवक लोक की हद, पायो अनंत वीरिया पद। पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम अर्थात नवमी, ग्रीवक लोक की हद, ग्रीव तक के पद, अनंत वीरिया अनेक बार पायो पाए हैं, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, सम्यक ज्ञान नहीं पाया। दुर्लभ ऐसे कठिन सम्यक ज्ञान को मुनि दिगंबर मुनिराजों ने ही निज में अपनी आत्मा में साधु धारण किया है। आज तक अनंत काल से संसार में हम घूम रहे हैं, अनंतों बार मुनि मुद्रा धारण की और अंतिम ग्रेविक तक उत्पन्न हुए, लेकिन कभी भी सच्चा सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। जो दुर्लभतम है वो प्राप्त नहीं हुआ। मनुष्य बने, मनुष्य बनकर मरण प्राप्त किया, मनुष्य बनकर अनेक अनेक गतियों में गमन किया, लेकिन कभी भी सम्यक दर्शन धारण नहीं किया, सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। सम्यक ज्ञान पूर्वक जो सम्यक चारित्र होता है उसकी उपलब्धि आज तक नहीं हुई। और रत्नात्रय सहित समाधि मरण आज तक नहीं हुआ। ये दुर्लभतम है। बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी, देखो, त्रस से स्थावरों से, निगोद से स्थावर दुर्लभ, स्थावरों से त्रस दुर्लभ और त्रसों से पंचेंद्रिय दुर्लभ, पंचेंद्रियों में मन वाला होना दुर्लभ, उनमें भी मनुष्य बनना दुर्लभ, मनुष्यों में भी शुक्ल, आयु, निरोगता और दीर्घ आयुष, इन सबका मिलना और दुर्लभ। और अत्यंत महानतम दुर्लभ है कि हमें अपना मनुष्य पर्याय में जिनवाणी की शरण मिल जाए। देव, शास्त्र, गुरु तीनों मिलना महान दुर्लभ। इन तीनों के मिलने के बाद भी शास्त्रों में रुचि होना दुर्लभ। रुचि हो तो फिर निमित्त मिलना दुर्लभ। और आज तक आपकी रुचि थी कि हम स्वाध्याय करेंगे, लेकिन 12 वर्षीय पाठ्यक्रम नहीं होता तो क्या करते? जीवन भर रुचि बनी रह जाती, किताबें पलटते, 1-2 पेज पन्ने पढ़ते, समझ नहीं आया तो किताब बंद की और रख दी। आज महान पुण्य का योग है, घर बैठे भगवती सुनने मिल रही। कई लोग मैसेज कर रहे हैं वीडियोस को देखकर
कि देखो क्या सुंदर वीडियोस हमें प्राप्त हो रहे हैं, हम धन्य धन्य हो गए। आनंद का उत्सव है कि ऐसी दुर्लभता जो अनंत जीवों में किन्हीं कोई दुर्लभता से मिलती है वो हमें मिली है। अब हम क्या करें, ऐसी दुर्लभता के प्राप्त होने वाले सम्यक ज्ञान का मुनिजनों ने ही अपनी आत्मा में साधन किया है। ऐसा चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना है। ऐसी ये बोधि दुर्लभ भावना जीवन भर हम भाएं कि हम तो धन्य धन्य हो गए, जो सबसे दुर्लभ था वो हमें मिला है। कितना आनंद है इस भावना को भाने से। आत्म परिणामों में महानतम विशुद्धि आएगी कि जो तीनों लोकों में सबसे दुर्लभ है था वो जैन कुल हमको मिला। उसमें भी देवशास्त्र गुरु की शरण, जिनवाणी के विषय में उपयोग, पढ़ने पढ़ाने के सारे निमित्त, और अब हमारा मन भी उसमें लगने लगा। शुरुआत में क्या होता है, डर लगता है कैसे होगा, कब पढ़ेंगे, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, फेल हो जाएंगे, क्या करेंगे। अब ये सारे भय समाप्त होते चले जा रहे हैं। अब तो बड़ा उत्साह बढ़ता जा रहा है। मुझे पता है एक दिन क्लास नहीं होती, सबके परिणामों में बेचैनी आने लगती। क्यों आ रही बेचैनी? क्योंकि अब हमारी लगन लग गई है। इसलिए हम तो आभार धन्यवाद के पात्र हैं कि हमने अपने जीवन में सबसे दुर्लभ वस्तु को पाया है। धर्म भावना का लक्षण, छंद नंबर 14। जे भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जवे जिए धारे, तब ही सुख अचल निहारे। जे भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जवे जिए धारे, तब ही सुख अचल निहारे। मोहते अर्थात मिथ्यात्व से, न्यारे अलग, जे जो, सारे सार रूप या उत्तम, दृग ज्ञान व्रतादिक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, रत्नात्रय आदि भाव है, सो वह धर्म कहलाता है। मिथ्यात्व से रहित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। जिए प्राणी जवे जब इनको धारे धारण करता है, तब ही अचल सुख अक्षय मोक्ष रूपी सुख को निहारे पाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तप आदि जितने भाव हैं वे सब मोह भाव से भिन्न, न्यारे, अलग हैं, क्योंकि ये भाव धर्म रूप हैं। इस धर्म को जब यह जीव धारण करता है तब ही वह शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। ऐसा चिंतन करना धर्म भावना है। अहिंसा, सत्य, संयम, तप, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यह धर्म है। जहाँ रंचमात्र भी पर को कष्ट है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वहाँ धर्म नहीं, वहाँ तो अज्ञानता है। ऐसी अज्ञानता, ऐसी मिथ्यात्व से दूर हटना ही धर्म है। और जब इस धर्म की शरण इस जीव को प्राप्त होगी तभी यह जीव इस संसार समुद्र से पार होगा।